में प्रणाम करते हुए विराजमान मंच पर नागौर पकड़ भाई साहब सभी ग्रामवासियों ने यथा योग्य सम्मान राम जी राम करते हुए सजनों, भारत है तो अपाहा, धर्म है तो भारत है। धर्म ही साथ करते ही धर्म की आप रक्षा करा, धर्म आप समझा। जब धर्म आपकी रक्षा करी, आप धर्म ने नहीं समझा और धर्म की आप रक्षा नहीं करा, धर्म आप रक्षा नहीं करे। आप धर्म में समझे तो धर्म आप रक्षा भी तो करे। शांतिपूर्वक विराजो। धर्म समय के अनुसार समय के अनुसार धर्म बताया गया है। ज्ञान भाई जन सेवा करना धर्म है। आप लोग अब बार सर्दी के मायने सर्दी पड़े भयंकर तो ही करना तो ही बंद करके बड़े बड़े पानी लगो। धर्म वही हो गया। धर्म ही जब समय के अनुसार धर्म अपन बताया गया। अब अपन धर्म का बताया गया। अब आज के युग के मायने धर्म अपन बतावे गए संगठन एकता। सबसे बड़ा धर्म है एकता और प्रेम। सब पहला अपना धर्म है। अपना घर में जितना भी प्रेम मेंबर आप प्रेम हो रहे हो, घर में प्रेम, कुटुंब परिवार में प्रेम, गांव के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम। जय श्री राम। जो बंधुवर आहुति देने से बचे हैं, मातृशक्ति में कोई मैंने कोई आहुति नहीं दी है वो जरूर दें। अब हमारे बताए हुए अतिथि बुराराम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हिंदू सम्मेलन के बारे में दो शब्द कहे। जय श्री राम। आपने घणो घणो मोड़ो धन्यवाद है। आपने भारी सहयोग करो। आप जैसे मान संत शांतिपूर्ण बहुत इत्यादि उनके वचन सुनकर हम लाभान्वित हुए। भगिनी लीला जी वास्तव में बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी आधारभूत बुनियादी ग्रहण करने योग्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य चीजें बताई है। हमें अनुसरण करना चाहिए। 1925 के विजयादशमी के दिन कलकत्ता से डॉक्टरी करके डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार बच्चों को लेकर के संघ की स्थापना की। लोगों ने पूछा इनसे क्या होगा, क्या करोगे? हिंदुओं का संरक्षण करेंगे। लोगों ने कहा मेंढकों को तोड़ सकते हो क्या? अगर मेंढकों को तोड़ सकते हो तो हिंदुओं का संरक्षण कर सकते। अगर मेंढकों को तोड़ नहीं सकते, मेंढक तो एक को बिठाए दूसरा पकड़ जाता है, दूसरे को पकड़ के लाए तो दूसरा चला जाता है। लेकिन लोगों ने उपहास किया, हंसी उड़ाई। लेकिन डॉक्टर साहब का एक संकल्प था, एक मन में पीड़ा थी। इस भारत का राष्ट्रीय समाज हिंदू है और वो विस्मृत हो जाता है, अपने आप को हिंदू कहना भूल जाता है। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले कहा गर्व से कहो हिंदू है हम। इतनी क्या जरूरत पड़ती? उस समय लोग बिल्कुल हिंदू मत कहो, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही
विदेशों में जाकर के डंका बजाया था भारत का। लोगों ने पूछा तुम्हारे भारत में लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, सदकार्य जहां भी होता है भारत का व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता है। हिंदू संगठन क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है? हिंदू का संगठन हिंदू जगह तो सारा संसार जगह, इतनी बड़ी ताकत है। हिंदू जगह विश्व जगह, क्योंकि हिंदू संस्कृति में विश्व कल्याण की कल्पना की गई। आज देखो क्या हो रहा है, यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं, रशिया लगा यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए। अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आया। ईरान में भगदड़ मची है, मारे जा रहे लोगों को, खुद के देश के लोगों को मार रहे हैं, अशांति है। लेकिन भारत में शांति, शांति का कारण एक ही है, यहाँ का हिंदू जो राष्ट्रीय समाज है वो संगठित है, जागृत है, एक दिशा में चलने वाला है, एक सोच है, जाति से ऊपर उठ करके हम सब हिंदू हैं। हमारे यहाँ क्या है, हिंदू सर्वोदय हिंदू ने पतितो भवे, हिंदू पतित नहीं। हमारा अंग कोई शरीर के अंग है, अपना अपना कार्य है, तो ये शरीर एक है तो बहुत बड़ी ताकत है। हम सब भाई भाई हैं, हम में कोई अंतर नहीं। ऐसा भाव लेकर के रक्षा ने शुरू किया, 100 वर्ष पूरे हो गए। आज विश्व में कोई इतिहास नहीं है, 100 वर्ष कोई संगठन ऐसा नहीं चला है जो दिनों दिन तो नहीं, रातों को नहीं, बढ़ता ही था। आज बड़ी खुशी हुई है, मातृशक्ति सबसे अधिक आई है, पुरुष कम है क्योंकि व्यस्त हो सकते हैं। अभी मैं वो किसान सब लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ मजबूरी हो सकती है, कोई बात नहीं। मातृशक्ति, मातृशक्ति ने तो वो दिखाया, वैदिक काल में गार्गी हुई, तलमा हुई, मैत्री हुई, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया। कहते महिला क्या कर सकते हैं, अबला, महिला को कहते थे अबला। अबला कैसे? वीर दुर्गावती अबला थी क्या? रानी की झांसी अबला थी क्या? है? बिल्कुल नहीं। अभी अभी सुना है रानी अबक का नाम ही नहीं सुना होगा, पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। बहुत बड़ी कमी है। तो संघर्ष शुरू हुआ। लोग कहते हैं, जब मैं पढ़ता था नागौर के कॉलेज में, मैं संघ में जाने लगा, लोग हंसी उड़ाते थे। शाखा में क्या होता है? शाखा में क्या है? शाखा में वो चीज है जो दुनिया के लोग शोध करेंगे, खोज करेंगे। क्या है ये? विश्व अचंभित है। जब विश्व अचंभित है, सारा संसार अचंभित है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? समझने की कोशिश करनी चाहिए। संघ में व्यक्ति का निर्माण होता है। आप कह सकते हो व्यक्ति तो होता ही है, जन्म से व्यक्ति है, निर्माण क्या है? नहीं, उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, बल होना चाहिए, शक्ति का पूजक होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं, क्या जरूरत है इसे संगठन करने की? सेना है ना, सेना के सैनिक है ना। अरे भाई, हम ऐसे निकले बैठे रहेंगे यहाँ पीछे, संस्कृति नहीं है।
हमारे लिए वो कैसे करेंगे? वो पीछे देखता है जब सब शक्तिशाली, समृद्धिशाली, शक्ति संपन्न एक समर्पण करने वाले समाज को देखता है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। वो परवाह नहीं करता है, वो सोचता है कि मेरे पीछे बहुत बड़ा सफल समाज है, इसलिए संगठित होने की जरूरत है। यही भाव लेकर के कई लोग कहते हैं संघ ने क्या किया जब स्वतंत्रता आंदोलन में 1919 में 1921 में असहयोग आंदोलन में क्रांतिकारी जहां से बंगाल क्रांतिकारियों को सब प्रकार की व्यवस्था करना, उनका सहयोग देना, वहां से शुरू किया। फिर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, उसमें 9 वर्ष की सजा हुई, 9 माह की उनको सजा हुई, जेल में रख करके। ये सारा कुछ संघ की शाखा में व्यक्ति का, लेकिन संघ का स्वयं सेवक सब कार्य कुछ भी नहीं छोड़ता, चाहे राजनीति हो, चाहे विद्यार्थी क्षेत्र हो। विद्यार्थी क्षेत्र में जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय छात्र संघ में, भारतीय किसानों में भारतीय किसान संघ है, मैं उसका काम करता हूँ। हम हर गांव में 11 लोगों की समितियां बना रहे हैं, क्योंकि समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए, सजन शक्ति का निर्माण होना चाहिए। आज हर जगह कहीं शिकायत होती है नशा कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं ठगी कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि गांव में बदमाशी हो रही है, होगी। जब सजन शक्ति चुप होकर के बैठ जाएगी तो दुर्जन शक्ति ये नाटक करेगी, ये तांडव करेगी। हर जगह सरकार आएगी क्या? हमारे यहाँ नशा कर रहे हैं तो सरकार आएगी क्या? हमारे यहाँ ठगी कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार सब जगह नहीं आएगी। हम सब खड़े होंगे। और दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ ये होगा जब हम शक्ति में खड़े होंगे तो वो जो बैठे हुए तो है ना सरकार में, वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे ही सब कुछ करेंगे। उनमें कोई शक्ति नहीं है, वो वोटों के भिखारी है, कुर्सियों के पुजारी है, लेकिन वास्तविक शक्ति समाज में। इसलिए हिंदू समाज का संगठन होना चाहिए। अगर संघ उस समय नहीं होता, 1962, 1965 युद्ध का कालखंड था, संघ के स्वयंसेवक सैनिकों को भोजन पहुंचाते थे, दवा पहुंचाते थे, रक्तदान करते थे। स्वयंसेवकों ने भाग लिया था 1962 में, तो 1963 में 26 जनवरी को संघ की परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, आज शक्ति हो रही है, आज विस्तार हो रहा है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, आज भी गांव में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को कि हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, इस प्रकार की सजन शक्ति खड़ी होनी चाहिए। शक्ति के बिना कुछ नहीं है, शक्ति के बिना कोई नहीं सुनता। पहले तो भगवान राम ने जन्म ले लिया त्रेता युग में, द्वापर में कृष्ण हो गए, यानी इस देश में भगवान जन्म लेते थे। मंत्रों का भी शक्ति होती थी, मंत्रों की शक्ति होती थी। आज कुछ भी नहीं, आज कलयुग है, आज माथों का गिनती होती है। अगर हम एक साथ हैं, एक दिशा में चल रहे हैं, एक सोच लेकर के चलते हैं, तो वही काम होगा जो हम करेंगे। हमारी सरकार भी हमारी बात सुनेगी। इसलिए संगठित होना, सजन शक्ति का निर्माण करेंगे। और हर समय 2 प्रकार की शक्ति है, एक सजन शक्ति, दूसरी शक्ति। अगर सजन शक्ति अधिक हो जाती है तो दुर्जन दब जाते हैं, और सजन शक्ति में अपना कर्तव्य भूल गए तो
तो दुर्जन शक्ति हो जाती है। कहीं नशा हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, होना स्वाभाविक, होना स्वाभाविक। ब्रह्मा जी ने एक बार अच्छा भोजन पर आमंत्रित किया, असुरों को भी आमंत्रित किया, देवताओं को भी आमंत्रित किया, और असुरों को कहा कि भोजन करना है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, आपको भोजन करना है, लेकिन हाथ के यहाँ लकड़ी बांधी, हाथ के लकड़ी बांधी। अब वो असुर उनमें कोई भी बुद्धि नहीं होने के कारण सारे कुछ भोजन को यूं कर रहे थे, यूं पीछे उछाल रहे थे, यूं उछाल रहे थे। देवताओं को कहा आओ, इधर देवता भी आए, लेकिन देवताओं के भी लकड़ी डाली। लेकिन देवताओं में विवेक था, बुद्धि थी, एक दूसरे को खाना खिला दिया, पेट खाना खिला दिया, आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को खाना खिला दिया। सामूहिकता में संयम होता है, संकट होता है, सामूहिकता की ये परीक्षा है। अगर शक्तिशाली नहीं है, एक बार भेड़ का मेमना था, वो भगवान के पास में गया तो मुझे तो हर कोई खाना चाहता है, भेड़िया भी खाना चाहता है, ये बिल्ली भी खाना चाहती है, ये दूसरे भी जानवर मुझे खाना चाहता है, मैं क्या करूं भगवान? तो भगवान ने कहा कि मेमना, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात मैं भी कह सकता हूं, तुम इतने नाजुक हो, तुम इतने कोमल हो, तुम इतने सुंदर हो, थोड़ा थोड़ा मेरा भी मन करता है मैं भी तुम्हें खा जाऊं। कहने का क्या तात्पर्य है? कमजोर का भगवान भी सहयोग नहीं करता, भगवान भी कमजोर का सहयोग नहीं करता। शक्तिशाली होता है, परहित के लिए काम करता है, परहित धर्म सरस है, परहित यानी सरस भाई है, तो परहित होना चाहिए। भगवान ने हमारी मनुष्य कृति इसीलिए की है, भगवान अच्छा काम करता है तो वो भी हमसे अपेक्षा करता है कि हमेशा अच्छे कार्य में योगदान दें। और देखते हैं, आपको मैं बताऊं, राम मंदिर के निर्माण का काम चला, ये अपना जोधपुर का एक प्रांत बना हुआ है संजय, कितने रुपए दिए? 100 करोड़, 1 अरब रुपये दे दिए, रुपये की कोई कमी नहीं है, संगठनी नहीं हुआ, समाज का भी उत्थान हुआ है। समाज में भी बहुत सी जो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। अभी एक राज्य है तमिलनाडु, वहां का एक नेता है दयानंद मारन, उसने कहा कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में तो लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ी है, नौकरियां करती है और दूसरी जगह सब काम करती है, लेकिन उत्तर भारत में तो केवल लड़कियां पढ़ती नहीं है, वो तो उनका काम तो केवल रसोई में काम करना ही है। ऐसा भेद भी करते हैं तो हम संकित होंगे, तो वो नहीं करेंगे, वो दुर्जन शक्ति है, वो खड़ी होकर ऐसा कहती है, वो कहते हैं हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म तो पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको मिटा देना चाहिए, ये दुर्जन शक्ति। ये मैं दुर्जन शक्ति का उदाहरण दे रहा हूं। हमारी सृजन शक्ति होगी तो हम बिल्कुल, और अच्छा काम करता है, परहित का काम करता है, समाज का काम करता है और ईश्वरीय काम करता है, तो भगवान स्वयं आकर के खड़ा होगा, भगवान स्वयं आकर के खड़ा होगा। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, लोगों के लिए अनाज नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं से मुझे फल मिल जाए तो मैं मेरे पशुओं को बचा सकता हूँ, मैं मेरी गायों को बचा सकता हूँ, मैं मेरे लोगों को बचा सकता हूँ। ऐसा करके वो, मैंने सुना, कहानी सुनने के बहुत शौकीन है। राजा ने कहा कहानी सुनने का तो शौकीन हूँ, कहानी तो सुना दो और मैं धन भी दूंगा, मैं मुद्रा भी दूंगा, यहाँ तक कि मेरी लड़की की शादी भी उसके साथ करूंगा जिसकी कहानी समाप्त नहीं होगी। अब हम भी पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, ऐसी कोई कहानी होती है जो समाप्ति नहीं होती,
ऐसी मैंने तो नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है। मैंने बहुत पढ़ा है, 35 साल पढ़ा है, अंग्रेजी जैसे विषय को भी पढ़ा है, कठिन से कठिन विषय को पढ़ा है। बहुत से हर गांव में 20-25 विद्यार्थी मेरे हैं, हर गांव में है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल था। सीनियर सेकेंडरी से किशनलाल कांग्रेस गांव में 35 साल तक या करते हुए, तो ऐसे कोई कार्य नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब आदमी का सोच परहित का हो, परोपकार का हो, तो भगवान स्वयं आकर के खड़ा हो जाता है, उसको बुद्धि दे देता है। लड़का कहता है मैं कहानी सुनाऊंगा, बड़ा आत्मविश्वास है, और कहता है कि एक कालखंड था जिसमें राजा थे, जिसमें बहुत बड़ा गोदाम बनाया, जिसमें करोड़ों टन अनाज आज के इतना बड़ा कारीगरों को लगाया, बनाया, सावधानी बरती, लेकिन फिर भी उस बड़े गोदाम में एक छोटा सा छेद रह ही गया। कैसे ही हो, उत्तर से टीडियों का दल आया, एक टीडी अंदर गई और एक दाना लेकर बाहर आ गई, फिर दूसरी टीडी गई और एक दाना लेकर बाहर आ गई, फिर तीसरी टीडी गई, एक दाना लेकर बाहर आ गई। राजा ने कहा ये क्या कह रहे हो, क्या टीडी अंदर गई है? बालक ने कहा नहीं, ये इतना छोटा था जिसमें एक ही टीडी जा सकती थी और एक ही दाना लेकर के आ सकती थी, दाने लेकर नहीं आ सकती, दाना एक ही लेकर छोटा से था। और मैं मेरे कहानी का अगला अंश तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक मेरा पूर्ण नहीं हो जाता। राजा ने देखा ये करोड़ों का दलाल है, उस दलाल ने तो शुरू कर दिया। एक टीडी अंदर गई और दाना लेकर बाहर आ गई, फिर दूसरी टीडी गई, दाना लेकर बाहर आ गई, फिर तीसरी टीडी गई। राजा ने कहा मैं समझ गया, मैं संतुष्ट हूं, तेरी कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। राजा ने कहा अब तुमको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं, धन चाहिए ताकि मैं मेरे सारा खरीद सकूं, धान खरीद सकूं, मेरे लोगों को सहयोग कर सकूं। उसने कहा इतना ही नहीं है, मेरी लड़की से शादी करना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा ये मेरा ध्येय नहीं था, ये मेरा लक्ष्य नहीं था, ये मेरा काम नहीं है। राजा ने कहा करना ही पड़ेगा। अब देखो गया तो धन धान्य मांगने, नगद जोड़ी में बन गया। भगवान कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, ये इसी प्रकार से छप्पर फाड़ के देते हैं। इसलिए 100 वर्षों तक ये साधना की है। अब हम संकल्प है साधना, संकल्प है आराधना, संकल्प है समय समर्पण का, और संकल्प है पंच परिवर्तन सूत्र का। इसको लेकर हम नए सीरीज की ओर आगे बढ़ेंगे और दिन दुनी रात चौगुनी इस समाज को संचित करेंगे। ऐसा एक अद्भुत संकल्प जिसके हम स्वयं हैं, हमें बहुत बड़ा गर्व है। मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए, सभी के लिए प्रसाद आ जाएगा। आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, प्रसाद